स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में सिर्फ ये हमारे पास डायरेक्ट है या इन्वर्स है ये फाइंड करने का ही मसला है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें 15 लेबरर अर्न 67,500 इन 9 डेज। अब डेज हैं, रुपीज़ हैं और लेबरर है। हाउ मैनी मनी विल 10 लेबरर अर्न इन 12 डेज। तो यहाँ पे लेबरर, अर्निंग और डेज। अब अर्निंग हमारी यहाँ पे लिखनी चाहिए, जो हम यूजुअली जो फाइंड करना है वो लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, तो इसकी तरतीब सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 67,500 अर्निंग है, लेबरर 15 है, डेज 9 है। अब हमने मनी फाइंड करनी है, कितनी अर्न करेंगे। 10 लेबरर है और 12 डेज हैं ये वाले। पहले हम अर्निंग और लेबरर को कंपेयर करेंगे, फिर अर्निंग और डेज को कंपेयर करेंगे। जब हम अर्निंग और लेबरर को कंपेयर करेंगे डेज को भूल जाएंगे। यहाँ पे देखें, अगर 15 मज़दूर हैं तो वो 67,500 अर्न करते हैं। अगर 10 होंगे तो वो कितना करेंगे, 57,500 से कम करेंगे या ज़्यादा, क्योंकि मज़दूर कम हो गए हैं तो पैसे भी कम ही कमाएंगे। एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो दोनों एरो ऊपर की तरफ आएंगे। अब हमारे पास 9 डेज हैं, 67,500 रुपीज़ उसमें अर्न होते हैं 9 डेज में। अब डेज हमने बढ़ा दी हैं, 9 से 12 कर दिया। डेज ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा दिनों में ज़्यादा ही पैसे कमा सकेंगे। 9 दिनों में 67,500 कमाया तो 12 दिनों में इससे ज़्यादा कमाएंगे। एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी का ज़्यादा होना डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये एरो भी ऊपर की तरफ आएगा। तो अब ये क्या आएगा, ये हम नीचे से ऊपर जब एरो लगाते हैं तो ये नंबर ऊपर लिखते हैं, ये नीचे लिखते हैं। तो x/67,500 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इक्वल टू 10/15 ये आया, फिर इक्वल टू 12/9 ये आया। अब यहाँ पे हम ये 67,500 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो कर भी लें। तो 5 2 10, 5 3 15 और 3 3 9, 3 4 12। तो 2/3 और 4/3 यहाँ पे ये आ जाएंगे। ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे, और 67,500 यहाँ से दूसरी तरफ जाके ऊपर चला गया। यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, वो हम लिखेंगे 2/3। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो डालेंगे 4/3। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 67,500 से, तो ये हमारे पास आया 60,000। या फिर अगर हम इसको वैसे कट करना चाहें तो ये आएगा 3 2 6, 3 2 6 और एक इधर जाके ये 15 हो गया, 3 5 15 और ये 0 इसी तरह आ गया। फिर इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 7 3 21, ये एक इधर गया, 3 5 15 और फिर ये 2 0 इसी तरह, और ये 4 2 8, 7500 जो है ये 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 0 0 8 0 0, 8 5 40, 4 कैरी हुआ, 8 7 56 और 4 60। तो ये इस तरह हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, 70 men कैन कंप्लीट ए वॉल ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज। हाउ मैनी मैन अब फाइंड करने हैं, विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास ये है, ये हमें गिवन है, और दूसरी हमारे पास ये चीज़ है, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा, ये हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। मैन लेंथ ऑफ वॉल डेज, मैन कितने हमारे पास 70 यहाँ से आया, 150 मीटर हमारे पास लेंथ है और 12 डेज हैं। फिर हमारे पास क्या है, कितने मैन, हाउ मैनी मैन, कितने मैन, ये हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास x है, 600 मीटर हमारे पास अब लेंथ है और 30 डेज हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, दो को कंपेयर करना है। मैन को लेंथ के साथ करेंगे, फिर मैन को डेज के साथ। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको दोनों के साथ अलग-अलग कंपेयर करेंगे। जब हमने एक चीज़ को कंपेयर करना है दूसरी को भूल जाना। लेंथ ऑफ वॉल के अगर कंपेयर करनी है तो हमने डेज को भूल जाना है कि डेज भी थे इसमें। तो यहाँ पे देखें, ये हम एरो नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, और इसको x/70 लिखते हैं। एरो के टेल पे जो नंबर है वो ऊपर लिखते हैं डिवीजन के, और जो हेड पे नंबर है वो नीचे लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं हम x/70 इक्वल टू, फिर हम इस लेंथ को कंपेयर करते हैं। 150 मीटर अगर वॉल हमने बनानी है तो 70 लोग बनाते हैं। अगर 600 मीटर बनानी है तो कितने लोग बनाएंगे, इस 70 से ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ये चीज़ देखनी है। तो क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गया तो लोग भी ज़्यादा रिक्वायर होंगे, क्योंकि ज़्यादा काम है, तो इसलिए एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये एरो भी ऊपर की तरफ ही लगेगा।
अब आपने मैन और डेज को कंपेयर करना है। 12 दिन है तो 70 लोग काम करते हैं। अगर 30 दिन है तो फिर क्या होगा, लोग ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ये चेक करना है। एक्स की वैल्यू 70 से ज़्यादा होगी या कम होगी। अब देखें 12 दिन में 70 लोग काम करते हैं, अगर 30 दिन है तो लोग कम भी हो जाएं तो फिर भी काम हो जाएगा, क्योंकि काम तो उतना ही है लेकिन दिन ज़्यादा हो गए हैं। अब दिन ज़्यादा हो गए हैं तो ये 70 लोग तो 12 दिन में ख़त्म कर देंगे, इसलिए हम ये लोग जो हैं ये कम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस एक क्वांटिटी डेज के बढ़ने से ये क्वांटिटी कम हो रही है, ये ज़्यादा होगी तो ये कम हो रही है, तो ये उलट काम हो गया, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये एरो नीचे की तरफ आएगा, तो ये आएगा x/70 इज इक्वल टू 600/150 मल्टीप्लाई बाय 12/30। जो एरो की टेल पे नंबर है वो ऊपर आता है और जो हेड पे है वो नीचे आता है। ये हेड पे नंबर 30 है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया। 3 2 6, ये हमारे पास आ गया 2/15 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये 70 इधर लाए तो मल्टीप्लाई बाय 70। ये डिवीजन में था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये 15 और 12 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 4 12 और 3 5 15। तो ये 75 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 5 और 2 बचा, ये 20 हो गया। तो 5 4 20। अब हमने क्या करना है, हमने 14 को मल्टीप्लाई करना है 4 2 8 के साथ। 8 4 32, 8 1 1 और 3 11। तो ये 112 मैन आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू 600/150 मल्टीप्लाई बाय 12/30, और ये ओवर था 70। तो ये अगर हम 70 दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये बनता है 600/150 मल्टीप्लाई बाय 12/30 इंटू 70। तो ये सारा इसी तरह लिख के आगे हम लिख सकते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। ये देखें, ये डिवीजन का साइन है, यहाँ पे लिखेंगे 600/150, ये वाला नंबर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवीजन का साइन डालेंगे 12/30, ये आएगा 12/30। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे इस 70 से, तो ये 70। इसको इक्वल टू दबाएंगे तो 112 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 112 मैन। तो यहाँ पे अगर आप ये कट वगैरह नहीं भी करते तो ये आपका आंसर सही है। ये आपने ये स्टेप्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। ये हमें गिवन है। हाउ मैनी फेयर, ये हमने फाइंड करना है। विल बी चार्ज फॉर ए लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे लगेज डिस्टेंस फेयर। अब हमारे पास लगेज कितना है, 12 क्विंटल, यहाँ पे लिख लिया। फिर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लिया। फिर हमारे पास फेयर कितना है, 12 रुपीज़, वो यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, फेयर फाइंड करना है, यानी कि ये एक्स फाइंड करना है। और लगेज कितने हैं, 9 क्विंटल, वो यहाँ पे लिख लिया। और डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, वो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, फेयर और डिस्टेंस को कंपेयर करना है। अब हमारे पास 18 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 12 रुपीज़ उसका किराया। अगर 20 किलोमीटर हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो उसका किराया भी ज़्यादा ही होगा, जाहिर है। तो अब डिस्टेंस के बढ़ने से किराया भी बढ़ जाता है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये एरो ऊपर की तरफ ही आएंगे दोनों। फिर हम लगेज को देखते हैं। अब क्या है, हमारे पास 12 क्विंटल है तो 12 रुपीज़ किराया। अगर 9 क्विंटल है, अब लगेज का वेट कम हो गया। जब हम TCS पे जाते हैं तो उसको हम जब पोस्ट करते हैं कोई चीज़, तो ज़्यादा अगर वजनी है तो उसका वेट के हिसाब से किराया लगता है। तो वेट अब कम हो गया तो किराया भी कम हो जाएगा। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर की तरफ लगेगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, x/12 यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू फिर 20/18 यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये हम एरो ऐसे ऊपर की तरफ है तो इसको 20/18 लिखेंगे। अगर एरो ऐसे होता तो इसको 18/20 लिखते। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये 12 जो है इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा, ये डिवीजन का साइन डालें, 20/18 करें, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 9/12 करें। ये डिवीजन का साइन डालें, 9/12, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इस 12 के साथ, ये 12। तो ये हमारे पास आता है 10। तो इसका आंसर क्या है, 10 रुपीज़।
अगर हम यहाँ पे इसको वैसे कट करें तो ये देखें ये 12 इस 12 से कट गया, 12 वन ज़ा 12 और ये 12 वन ज़ा 12। अब हमने क्या किया, ये 18 और 9 को डिवाइड किया, 9 टू ज़ा 18 और 2 और 20 को डिवाइड किया, 2 10 ज़ा 20। तो इस तरह ये 10 आंसर आ गया। ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये कट नहीं लगाना चाह रहे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया तो फिर भी ठीक है, ये कट लगाने कोई ज़रूरी नहीं होते।